गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। कल मैंने आपको अपने वीडियो में आरोह पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक और पाठ जो टॉपिक है वे आँखें से संबंधित तीसरा काव्यांश आपको एक्सप्लेन करके भेजा था। आज मैं आपको चौथा और पांचवा काव्यांश प्रेषित करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जो चौथा काव्यांश है उस चौथे काव्यांश में सुमित्रानंदन पंत जी ने, आप जानते हो कि वे आँखें जो शीर्षक है, ये कविता पूरी किसान के दुख दर्द पर आधारित है कि किसान किस प्रकार से शोषण का शिकार होता है, उसकी कितनी दीनहीन दशा है जो कवि से देखी नहीं जाती। आज़ादी के पूर्व भी और आज़ादी के बाद भी आज भी किसान जैसे का तैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, उसको किसी प्रकार की ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं काव्यांश को पढ़ता हूँ, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आँखें आती भर देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो इसमें जो दुधमुही शब्द आया है, इस शब्द का बच्चों अर्थ है दूध पीती बच्ची। पतोहू कहते हैं पुत्र वधू को, बेटी की जो बहू होती है उसको बोलते हैं पतोहू। पति घातिन, पति के साथ बुरा व्यवहार करने वाली, यदि पति को मारने वाली। जो घरनी शब्द आया है, घरनी कहते हैं घरवाली को, यानी पत्नी को। तो इसमें इसका जो प्रसंग इस प्रकार से है कि किसान की खेतीबाड़ी छिन गई, उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई, उसकी जो धौरी गाय थी वो भी बिक गई, सब कुछ समाप्त हो गया। अब परिवार में और भी अभी दुर्दशा जो हो रही है वो कवि से देखती नहीं बनती। जब कवि के साथ इतनी सारी विपत्तियां आ गई, या किसान के पास इतनी सारी विपत्तियां आ गई, सॉरी कवि नहीं, किसान के पास इतनी सारी विपत्तियां आ गई, तो बिना दवा दर्पण के, क्योंकि उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली गई, अर्थात किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। आँखें आती भर, पत्नी की याद में उसकी आंखें भर आती हैं। अब पत्नी छोटी बच्ची को छोड़ गई है जो दूध पीती है। अब पत्नी के ना रहने की वजह से बच्ची को दूध, क्योंकि छोटी बच्ची तो उस स्थिति में केवल दूध ही पिएगी, तो पत्नी के ना रहने से दूध पीती बच्ची की भी मृत्यु हो गई। जो दुधमुही बच्ची थी, बिटिया थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। कितने, पत्नी के मरने के 2 दिन बाद। घर में विधवा रही पतोहू। अब जैसा कि बताया था कि किस प्रकार से जमींदारों के या साहूकारों के कारिंदों ने उसके बेटे को भरी जवानी में मार डाला। अब मार उन लोगों ने डाला और दोषारोपण कर दिया जो पुत्र वधू है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, जो मेरी पुत्र वधू थी वो लक्ष्मी थी, घर को ठीक से चलाती थी, घर परिवार में बहुत ही सब लोग प्रेम से रहते थे, इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप थी। लेकिन साहूकारों ने इस प्रकार से कुछ चला कि पति को मार करके और उसका जो दोषारोपण है पत्नी के ऊपर लगा दिया। तो कोतवाल एक दिन उसको कोतवाली पकड़ करके ले गया, तो बेचारी शर्म की वजह से, अपना मोह ना किसी को दिखाने की वजह से, जो उसके ऊपर दोषारोपण मढ़ा गया है, वो एक दिन कुएं में जा कर के डूब करके मर गई।
इस प्रकार से किसान का सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाने के बाद, सब कुछ छिन जाने के बाद ही उसका परिवार भी उससे दूर हो गया। तो यह सोचकर कवि की, इसलिए सोचकर किसान की जो स्थिति है, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब उसके ऊपर इतनी विपत्ति आ रही है तो किस प्रकार से उसकी दशा होगी, क्या मनोदशा होगी, क्या उस पर बीत रही होगी। तो निश्चित रूप से इस काव्यांश में आपको किसान की सब कुछ छीनने के बाद भी, सब कुछ चले जाने के बाद भी उसके जो एक जीने का सहारा बचा हुआ था वो भी उससे अलग हो गए। 5वां काव्यांश है खैर पैर की। जो अब कवि फिर आगे लिखता है कि वो इस 5वें प्रसंग में ये बताया गया है कि 5वें काव्यांश में कि सब कुछ छीनने के बाद उसकी क्या मनोदशा होती है, उसका संवेदनशील चित्रण किया गया है। खैर पैर की ज्योति जूरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के के सुध कर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो कवि कह रहे हैं कि जो पत्नी है चलो मर गई, लेकिन हमारे समाज में यह है कि हम दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी पत्नी आ जाएगी, उसका भी किसान बोध लगा लेता है। लेकिन उसका जो जवान बेटा मर गया और उसकी जब सुध आती है तो उसके दर्द से, उसके दुख से उसकी छाती में सांप लौटने लगते, उसकी छाती फट जाती है। पुराने सुखों को याद करके एक क्षण भर के लिए वो उसकी आंखों में, उसके चेहरों में चमक तो आती है, लेकिन तुरंत ही उसकी जो स्मृति है एक शून्य में, एक ऐसे संसार में विलीन हो जाती है कि उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो यादें हैं, उसके हृदय में एक सुई की नोक, नुकीली सुई के समान चुभती हैं, जो हमेशा उसको दर्द पैदा करती हैं। इस प्रकार से बच्चों इस वे आँखें सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। किस प्रकार से मर्म स्मर्शी, हृदय को छूने वाला किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो निश्चित रूप से देखेंगे कि हम समाज में आगे पढ़ करके अगर कुछ देश के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें किसानों को सबल बनाना पड़ेगा, किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, तभी हमारा देश खुशहाल होगा, हम भी खुशहाल रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष कल जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको भेजूंगा। धन्यवाद।